जी स्टूडेंट, हम सॉल्व करें प्रॉब्लम 1.5। यहाँ पे अब क्या है, ये मिक्स है, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है और डिवीजन भी आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में देखिए हमारे पास क्या है, 3 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2 किलोग्राम इनटू मल्टीप्लाई है। आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि मैथ्स का जो यूनिट है ना, किलोग्राम, ये वो वाहिद यूनिट है जिसके साथ प्रीफिक्सेस ऑलरेडी यूज है। यूनिट के साथ, स्टैंडर्ड यूनिट के साथ यूज है। इसके अलावा कोई यूनिट ऐसा नहीं है जिसके साथ प्रीफिक्सेस यूज हो। ठीक है, तो ये किलोग्राम तो ठीक है, इसके साथ किलो प्रीफिक्स है, ये ऐसा यूनिट में है। ठीक है, लेकिन ये मीटर के साथ किलो आया हुआ है, तो इसको हमने पहले रिप्लेस करना है पावर के साथ, 10 की पावर के साथ। तो जरा मैं इसको लिखने लगा हूं, क्या 4 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर डिवाइडेड बाय क्या 5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2 सेकंड का स्क्वायर। अब सेम पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 10 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3, देखें किलोग्राम और साथ क्या है, मीटर, डिवाइडेड बाय 5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2 सेकंड का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें, क्या बनेगा हमारे पास, 4 3 12 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 5 किलोग्राम मीटर डिवाइडेड बाय 5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 2 सेकंड का स्क्वायर। क्लियर। अब इसको देखें, अब ये डिवीजन में आ गई। ठीक है, अब डिवीजन वाला फार्मूला यहां पे अप्लाई करें। क्या बनेगा जरा देखें, 12 डिवाइडेड बाय 5, 12 डिवाइडेड बाय 5। अब देखें पावर ऊपर है 10 की पावर 5, ये जब ऊपर आएगी ना डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो ये 5 ऊपर आगे -2 हो जाएगा। ये बनेगा 10 रेज़ टू पावर 5 -2। ऊपर देखें यूनिट क्या है हमारे पास, किलोग्राम और मीटर। ये सेकंड स्क्वायर ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, ये बन जाएगा पर सेकंड स्क्वायर। इसको डिवाइड करें, हमारा क्या बनेगा, 2.4 प्लस 10 रेज़ टू पावर 5 -2 क्या बनेगा, 3। इसको मैं जरा अरेंज करके लिख रहा हूं ऐसे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारा आंसर आ गया 2.4 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाय चांस ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, मतलब कि डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की बात है और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो प्रॉब्लम 1.6 स्टेटमेंट ये है हमारे पास कि स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच मेजरमेंट। सिग्निफिकेंट डिजिट हमने बताने हैं, ये हमारे पास 4 क्वेश्चन गिवन है, इनको हमने सॉल्व करना है और इनमें बताना है कि कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट मींस अहम, सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब अहम डिजिट। इसके रूल्स हैं, उन रूल्स को हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये डिजिट सिग्निफिकेंट है और ये डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं है। नंबर 1, फर्स्ट रूल ये है कि नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट, जीरो के अलावा जो भी डिजिट हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। जैसे अगर हम इस फर्स्ट की तरफ आए, फर्स्ट रूल अप्लाई करें इसके ऊपर कि नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, तो नॉन जीरो डिजिट देखें, 4 नॉन जीरो डिजिट है, 5 नॉन जीरो डिजिट है, बाकी सारे जीरोज हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू के अंदर नॉन जीरो डिजिट सिर्फ 2 हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट रूल ही इसके ऊपर अप्लाई हो गया। इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 2। तो जरा इसको लिख लेते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हमारे पास, 2। सेकेंड पार्ट में देखें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। फर्स्ट रूल लगाएं, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट कौन से हैं, 7 है, 4 है, 2 है, 3 डिजिट तो हो गए, फर्स्ट रूल से ही हो गए। सेकंड रूल ये है कि जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, मतलब कि नॉन जीरो डिजिट के दरमियान अगर जीरो आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट होती है। तो इसके ऊपर 2 रूल्स ही लगे हैं और ये सारे ही सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। मतलब कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन कौन से हैं, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 0 भी, 4 भी, 7 भी। फर्स्ट 2 रूल अप्लाई किए, नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। तो इसमें जो हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट है 1 2 3 और 4 है। क्लियर। थर्ड पे आ जाए, इसमें भी देखें जरा, फर्स्ट रूल लगाएं, नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट 3 भी है, 4 भी है। जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट वो इसमें है ही नहीं, बिटवीन कोई डिजिट नहीं है। थर्ड रूल क्या है कि अगर जीरो राइट साइड पे हो
तो वो भी सिग्निफिकेंट होती है। इसका मतलब थर्ड रूल इसके ऊपर अप्लाई हो गया है क्या, कि अगर जीरो राइट साइड पे हो तो वो भी क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है। तो इसमें देखिए नॉन जीरो डिजिट 2 हो गए और जीरो राइट साइड पे है, तो इसका मतलब इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद कितनी होगी, 3। पार्ट डी की तरफ चलते हैं। अब देखिए इसमें नॉन जीरो डिजिट 1 2 3, बिटवीन जीरो है नहीं, राइट साइड पे जीरो है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू के अंदर भी सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, 4। अब यहां पे आपको क्वेश्चन होगा कि आगे 10 रेज़ टू पावर 4 भी तो है। इसमें हम पावर को नहीं देखते। अगर आप पावर को देखना भी चाहें तो जरा देखें कि ये हमारे पास है 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अगर हम इसमें डिजिट को मूव करवाएं तो इसमें पावर हम नहीं देखते, हम सिर्फ ये इन डिजिट को देखेंगे 3 4 2 0, इनके ऊपर वो रूल लगाएंगे। उस रूल के मुताबिक हमारे पास टोटल डिजिट 1 2 3 और 4 बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट हैं वो 4 है। एक बार फिर से मैं रूल रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 क्या है, नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट फिगर इज सिग्निफिकेंट, जीरो ऑन राइट साइड इज सिग्निफिकेंट, जीरो ऑन लेफ्ट साइड इज नॉट सिग्निफिकेंट। ये 4 रूल मेन आपने यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है हमने। तो जरा देखें फर्स्ट वाला। अब देखिए जीरो यहाँ पे है, कितने डिजिट मूव करवाएं, 1 2 3 डिजिट, ये बनेगा 3.5 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। क्लियर। अब हमने क्या किया है, जो डेसिमल है वो राइट टू लेफ्ट मूव किया है, लेफ्ट टू राइट मूव किया है, तो हमारी पावर क्या बनेगी, नेगेटिव। इस तरफ चलते हैं। इसमें देखें डेसिमल मूव करवाना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद बनेगा 2.064, 2 डिजिट मूव करवाया राइट टू लेफ्ट, पावर पॉजिटिव, 10 रेज़ टू पावर 2 और 10 रेज़ टू पावर 2 मीटर। अब देखें 2.064 प्लस 10 रेज़ टू पावर, देखें बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4 मीटर। ये हमारे पास सोल्यूशन है इन दोनों का। Subscribe to my channel.